हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं। वो दिल्ली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। India's capital, Delhi, as the most polluted city on earth. A thick cloud of smoke hangs over Delhi. ये एक आधुनिक तकनीक लाई गई है दिल्ली में, जिसके ज़रिए इन कूड़े के पहाड़ों को गायब किया जा रहा है। सुबह आप जब निकलेंगे तो नंगी आंखों से आपको ये कूड़े के पहाड़ नज़र नहीं आएंगे। एक और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये कि किस तरीके से सरकार आपकी सांसों पर टैक्स लगा रही है। इसको आप देख लीजिए, 18% टैक्स है एयर प्यूरीफायर पर। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में भी हम काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। एयर प्यूरीफायर खरीदा, बड़ी चर्चा हो रही है कि उससे प्रदूषण कम होता है, घर में एयर प्यूरीफायर लगा दें। एयर प्यूरीफायर ये क्या चीज़ है, ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे। वर्क फ्रॉम हमारे लिए तो हो ही नहीं सकता ना। ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं। कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट के लिए करीब 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा के एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किए गए हैं। तो वहाँ तो एयर प्यूरीफायर आ रहा है, पर गरीब आदमी तक जो असल में सड़क पर रहकर ये प्रदूषण झेल रहा है, उसके लिए एयर प्यूरीफायर कब आएंगे, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी मेरी ओपीडी में 80% बच्चे जो मैं देख रहा हूँ वो पोल्यूशन या पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही देख रहा हूँ। मेरा सवाल सरकारों से ये भी है कि सरकारों ने सिगरेट के पैकेट में तो लिखवा दिया कि टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, मगर ये जो हवा जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं ये भी लोगों को बीमार कर रही है। इसके बारे में सरकार कब लिखवाने वाली है और कहाँ लिखवाने वाली है? ये दिल्ली में आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर है, और अंदर दिखाएंगे हमको स्मॉग टावर कैसे काम करता है। अंदर अलाउ नहीं है, तो ये बंद है। क्यों बंद है, क्यों शट डाउन हो गया? ना आएंगे इंचार्ज, क्यों आएंगे? कुछ जवाब होता तो आ जाते हैं, पर जवाब नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे। चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, माननीय श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के जो हेड हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। खुद भी कभी आकर जांच कर लीजिए, देश आपकी तरफ देख रहा है। और आम आदमी क्या सोच रहा है कि भगवान को यही मंजूर था, उसकी जान चली गई, भगवान यही चाहते थे। भगवान ये नहीं चाहते थे, भगवान चाहते थे कि आपकी उम्र लंबी हो, और भगवान ने लंबी आयु के साथ आपको भेजा था। मगर ये सरकारें सीरियस नहीं है, प्रदूषण फैल रहा है, उसकी वजह से जान जा रही है लोगों की। मगर सरकार क्या कह रही है कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो भैया आंकड़ा निकालिए ना। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं। वो दिल्ली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस वक्त मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा इंडिया गेट, थोड़ा धुंधला सा है, और ये कर्तव्य पथ है। और कर्तव्य पथ जो दूसरी तरफ दिशा में जाता है वो जाता है राष्ट्रपति भवन की ओर, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ये दिन का 10 बज रहा है, और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। तमाम ऐसे आंकड़े, तमाम ऐसे तमगे आप रोज़ दिल्ली के बारे में सुनते होंगे, अखबार में सुर्खियों में देखते होंगे कि किस तरीके से लिखा जा रहा है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, दिल्ली को छोड़कर चले जाना चाहिए। डॉक्टर्स की ऐसी एडवाइजरी आ रही, पर कहाँ जाना चाहिए ये कोई नहीं बता रहा, कोई सरकार नहीं बता रही, कोई जिम्मेदार नहीं बता रहा है। अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में आरोप लग रहे हैं कि AQI कम नज़र आए, इसके लिए जो AQI सेंटर्स हैं उसके इर्द गिर्द पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये प्रयास हो रहे हैं। अगर मैं इस वक्त जो दिल्ली का AQI है वो अपने मोबाइल में आपको देख कर बताऊँ तो 500 के पार चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या हालात है। 507 इस वक्त लाइव AQI नज़र आ रहा है मुझको, और 0 से 50 के बीच में AQI होता है तो गुड है, 100 तक भी हो तो मॉडरेट है, 150 तक पुअर हो जाता है, और 200 तक अनहेल्दी, 300 सीवियर, और 301 के पार हैजार्डस, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में एक दिन में सांस लेने के मायने हैं, यानी आपने 11 सिगरेट पी ली, 11 सिगरेट। और ये सिर्फ कोई नौजवानों की बात नहीं है, ये बच्चों की बात है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो नवजात बच्चे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लंग्स इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं जैसे कोई सीवियर चेन स्मोकर हो, वैसे हालात हैं। तो आज न्यूज़ पिंच दिल्ली में घूमेगा, जानने का प्रयास करेगा कि जो आंकड़े
इंडिया गेट के इलाके में हम हैं। साउथ इंडिया की जो हवा आबो हवा है उसको माना जाता है कि काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो साउथ के लोग जब दिल्ली घूमने आते हैं तो इस पॉल्यूशन के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ तमिलनाडु से कुछ एक दोस्तों का ग्रुप है, वो यहाँ दिल्ली घूमने आया है, उनसे बात करते हैं। हाउ डू यू गाइस फील व्हेन यू कम टू दिल्ली इन कंपैरिजन टू केरला, सदर्न पार्ट्स? यू आर फ्रॉम तमिलनाडु? Yeah, I'm व्हाट इज from योर नेम? Tamil Nadu. My name is Vineet. I am from Tamil Nadu and especially Tanjavur. Yeah. How do you guys feel when you come to Delhi? The pollution, the air quality. Like we feel some drastic changes from Hyderabad. Like now we are working in Hyderabad. From Hyderabad to here also, whether we came here, na, that time we felt like this air quality is compared to there. Here we are breathing is difficult like that because of pollution. I thought. So this is our thing. People has to take some responsibility and they have to change their mindset and they have to take some responsibility to changes it's comes from people, not from government. So they have to take own responsibility and they have to use public transport. You guys use public transport more there? We were using public transport only most of the times. So most of the people they will use public transport instead of own vehicles. Yeah. तो जैसे कि ये बता रहे थे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाना चाहिए और लोगों को खुद भी उत्सुक रहना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर सरकार को भी ध्यान देना होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आपका क्या नाम है? गूगल। आप केरला से हैं? हाँ, केरला से है। तो केरला से जब दिल्ली आते हैं वहाँ की तो हवा बहुत साफ है, कैसा फील होता है यहाँ पर दिल्ली में? दिल्ली में आता वो इधर में ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इधर में आगे तो थोड़ा ब्रीथिंग इश्यूज। साउथ के लोग जब दिल्ली आते हैं तो वो कैसा फील करते हैं ये आपने सुना। जो पहले वाले भाई थे उन्होंने कहा कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, पर क्या दिल्ली में जितनी व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए उतनी है? मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था कि दिल्ली को 10,000 बसों की ज़रूरत है। 1998 में कहा था। 2024 का जो आंकड़ा हमने एक रिपोर्ट में देखा तो करीब 7,500 बसें फ़िलहाल दिल्ली में काम कर रही हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कारण पोल्यूशन का ये जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में 1.2 करोड़ रजिस्टर्ड कार ओनर्स हैं, तो वो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। वो एक बड़ा कारण है दिल्ली में पोल्यूशन का। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता तो शायद वो पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता। ग्रीन एनर्जी की जो बात होती, ईवी की बात होती, उनको प्रमोट किया जाता तो शायद थोड़ा पोल्यूशन दिल्ली में कम होता। पर इसको जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो शायद नाकाफ़ी हैं। इधर राष्ट्रपति भवन है, ये पुरानी संसद है और उसके पीछे ठीक नई संसद बन गई है। ये चलती हैं संविधान से, वही संविधान जिसके आगे प्रधानमंत्री शीश झुकाते हैं, वही संविधान जिसे लेकर नेता विपक्ष जनता के बीच जाते हैं और लहराते हैं। यही संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रदूषण कर रहा है, संविधान से मिले अधिकार को, मौलिक अधिकार को ये प्रदूषण मार रहा है, मगर इसको कोई भी नेता मुद्दा नहीं बना रहा है। क्यों? बना सकता था मुद्दा। अगर कोई इसके पीछे जाति होती, कोई धर्म होता तो पक्का इसको मुद्दा बना लिया जाता, मगर फिलहाल ये देश के नेताओं के लिए, देश की सरकारों के लिए कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली में एक खास टेक्नोलॉजी आई है जिसके ज़रिए दिल्ली के कुख्यात कूड़े के पहाड़ गायब कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के गाज़ीपुर लैंडफिल इलाके में हूँ और सामने यहाँ पर एक कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, मगर आपको फिलहाल स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा होगा। पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, वो लगातार ये दावा करती रही कि कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे। अब दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार है और देखिए चमत्कार हो गया है, कूड़े के पहाड़ गायब हो गए हैं। तो ये अद्भुत टेक्नोलॉजी है जो कि फ़िलहाल पूरे दिल्ली में छाई हुई है। दिल्ली में आपको तमाम चीज़ें गायब नज़र आएंगी। क्या क्या गायब नज़र आएगा और क्या टेक्नोलॉजी ये चल रही है, आज दिन भर दिल्ली में यही एक्सप्लोर करने वाले दिखाएंगे आपको। पॉल्यूशन में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, मगर एक तबका है जो उनसे अछूता रह जाता है। वो तबका जो दिन भर धूल झेलता है, पॉल्यूशन झेलता है, सांस लेता है और बिना मास्क के घूमता है। वो तबका है रिक्शा वालों का, ऑटो वालों का। तो थोड़ा उनसे भी बात करते हैं कि ये जो पॉल्यूशन की तपिश है वो उनको प्रभावित कर रही है, नहीं कर रही है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है दिल्ली के प्रदूषण की। आप लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा झेलते हैं, सबसे ज़्यादा सामना करते हैं प्रदूषण का। तो महसूस होता है, कुछ लगता है कि वाकई कुछ है हवा में? नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा, मालूम नहीं पड़ रहा। प्रदूषण का असर नहीं पता चलता आपको? नहीं।
नहीं लगता जरूरत कि मास्क लगाएं? हाँ भाई दफे लगता है जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई आंखों में चुभन हो रही है, हाँ, सांस हाँ। लेने में तकलीफ हो रही है, हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ होने लगता है हाँ आंखें करकराने लगती हैं हाँ धूल भी बहुत रहती है इधर हैं दिल्ली की सड़कों पे। हाँ हाँ इसको लेकर कभी लगता है कुछ काम हो रहा है, सफाई हो रही है धूल की? सफाई कहाँ मालूम पड़ती, वो तो ऐसे ही हमें सुबह सुबह सफाई हो जाती, थोड़ी बहुत ऐसे ही रहता है पूरे दिन। सुबह सुबह 4-5 बजे लोग कर जाते थोड़ी बहुत, बस ऐसे ही रहते हैं रोड। अच्छा, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ, दिल्ली बहुत प्रदूषित है। तो सर कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएं खाएंगे, दिल्ली में छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे सर? कहाँ से हो आप? हम सर यूपी से हैं। यूपी से। जी तो यूपी वापस जा सकते हैं? घर तो जाएंगे आएंगे सर, पैदा तो करने हैं, खाने तो है, बच्चे तो पालने हैं सर, इसलिए रहना पड़ रहा है। तो दिल्ली छोड़ना तो सब कोई चाहता है, पर जैसा कि इन्होंने कहा कि चले जाएंगे तो खाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल। आप क्या करते हैं भैया? मेरा तो ट्रैवल का काम है। ट्रैवल का काम है। क्या ट्रैवल, कौन सी गाड़ी चलती है? मेरी गाड़ियाँ सारी मिनिस्ट्री में है। हाँ। प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं? पॉल्यूशन तो पूरा है, फ़ोन में कुछ और दिखा रहा है और जेन्युइन कुछ और दिखा रहा है। हर जगह से आदमी 19-20 है, हर जगह हर काम में 19-20 है। कहीं एक नंबर का काम नहीं है, कहीं भी एक नंबर का काम कहीं भी देख लो आप नहीं है, चाहे वो देख लीजिए कहीं भी आप सोच लीजिए। तो आपके ड्राइवर लोग शिकायत करते हैं इसको लेकर, प्रदूषण को लेकर? पॉल्यूशन को लेकर पूरा करते हैं शिकायत। अभी एक ड्राइवर को घर भेजा हूँ मैं, उसका बिल्कुल ही हालत ख़राब था। क्या हो गया उनको? उनको मैं अभी वो चाहे गाड़ी मेरी वो रखी है, वो सांस उसको मैंने पाइप मारने कल ला के दिया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बोला फिर तू घर जा। मतलब ड्राइवरों में इस तरह की शिकायत आ रही है, हाँ, ड्राइवर सांस लेने में कहता है। वो आया कल, गाड़ी खड़ी कर दी उसने, कहा उसको बगल में हमारा डॉक्टर है, उससे दवाई दिलवाया, वो खा करके भी कह रहा आराम नहीं हो रहा है, मेरे को सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं समझ गया कि तुम जाओ फिर थोड़ा वो करके आओ, आराम करके आओ। प्रदूषण चल रहा है, दिल्ली में बड़ी चर्चा हो रही है, आप लोग पे कुछ असर होता है? बिल्कुल असर होता था। सुबह हम काम पे नहीं इसलिए नहीं निकलते कि प्रदूषण लगता है, तो हम 12-1 बजे आते हैं, इसलिए लेट आते हैं प्रदूषण के चक्कर से। लेट और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर, सांस के चक्कर में दिक्कत होती है हमें, और ये है परेशानी। इसलिए हम दोपहर को आते हैं 1 बजे के तक, कि प्रदूषण थोड़ा छट गया है। सुबह कुछ ज़्यादा होता है। तो कमाई प्रभावित होती है? हाँ, कमाई प्रभावित होती है। पहले 1000-1200 कमाते थे, अब 600-700 ले आते हैं। सारा दिन में किराया भी नहीं निकल पाता, ये है बस। और क्यों भैया, लगता है प्रदूषण महसूस होता है? बिल्कुल होता नहीं, महसूस बिल्कुल होता है। क्या लगता है? सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, दम घुटता है, क्या करें, पॉल्यूशन ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा। अच्छा, जैसे बड़ी बात हो रही है, तमाम डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना कि दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए, तो आप लोग दिल्ली छोड़ क्यों नहीं जा रहे हो? हमारा सब घर परिवार यहीं पर है, तो कहाँ जाए भाई साहब, कहाँ परिवार को लेके थोड़ी जाएंगे कहीं, परिवार सारा यहीं है और अब से थोड़ी रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो जन्म ही यहीं का है, तो कहाँ जाएंगे इधर। अब वहाँ जाएंगे कहाँ से, नई जगह कोई रखे ना रखे, इतनी जल्दी कहाँ से कर पाएगा आदमी। आप लोग मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क नहीं लगता है? लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाया फिलहाल। तो मेरे को थोड़ा सा वो खांसी हो रही है ना, बार बार थूकना पड़ रहा है मेरे को, इस वजह से मास्क मैंने हटा के रख रहा है। ये प्रदूषण चल रहा है, महसूस होता है? हाँ बिल्कुल होता है जी, गले में दर्द होता है मेरे, यहाँ पर नाक में दर्द होता है पोल्यूशन से मेरे, तो बहुत परेशान हूँ उससे। आप लोगों को तो तमाम लोगों को दिक्कत भी हो गई होगी, बीमारी पड़ते होंगे हैं? बीमारी बढ़ रही है, अरे नाक दर्द कर रही है, ये हिस्सा इतना हिस्सा, ये गला दर्द कर रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है। खाते गुड़ शाम को, आए पॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे चला जाए, गुड़ खाने से थोड़ा सा राहत मिल जाती है। जैसे आप लोग तो पूरा शहर घूमते हो, दिल्ली में घूमते रहते हो, है ना, तो कभी लगता है कि कुछ प्रयास हो रहा है, कहीं सफाई हो रही हो? अब जैसे सड़क पे मैं धूल धक्कड़ पूरा देख रहा हूँ, सब जगह बनी रहती है, धूल भी खूब रहती है, हैं? सिर्फ यहाँ के मोहल्ले की सफाई है बस, कूड़ा कचरा उठाया बस, और कुछ नहीं हो उसके अलावा। सफाई करी है यहाँ पे, करी थी अभी 2-4 दिन पहले सफाई करके गए हैं, नहीं तो पहले बहुत बुरा हाल था, थोड़ा बहुत तो सही हुआ है अब तक, थोड़ा सा ठीक है। पहले थोड़ा है फर्क, नहीं तो पहले बहुत गंदा था, तो थोड़ा गंदा साफ कर दिया उन्होंने, चलो शुक्र है भगवान का, आधा साफ कर दिया। ये प्रधान जी हैं, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार।
प्रदूषण की बड़ी चर्चा हो रही है, आप लोग पे असर होता है इसका? बिल्कुल होता है। एक महीने से खांसी नहीं जा रही, गले में जलन होता है इसका। ये जो प्रदूषण फैला हुआ है, इससे दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। खांसी भी होती है, नज़ला भी जुकाम होता है, इससे बहुत दिक्कत आती है ये प्रदूषण से, यह समझ लीजिए। अब मगर क्या करें, मजबूरी के नाम शुक्रिया है ना, जब मजबूरी में मजदूर आदमी जो कर ले वही थोड़ा है, यह समझ। तमाम जानकार डॉक्टर लोग कह रहे हैं दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए। अब दिल्ली छोड़ चले जाएंगे तो मगर जाएंगे फिर कहाँ? सबका पेट तो दिल्ली पालती है, यह समझ लीजिए। तो सब लोग जो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई दिल्ली छोड़ के चले जाना चाहिए, भाई डॉक्टरों का काम है वो सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली छोड़ के जाएं कहाँ, इसका जवाब डॉक्टर नहीं देंगे, इसका जवाब सरकार दें कि अगर दिल्ली इतनी प्रदूषित है कि हर आदमी झेल रहा है, तो अगर दिल्ली छोड़ के जाना चाहिए कुछ समय के लिए बाहर, तो ये लोग कहाँ जाएं, इसका जवाब सरकार दे। सरकार बताए इनको कि क्या हो इनके लिए, कहाँ वो व्यवस्था कर रहे हैं जो दिल्ली छोड़ कर रह जाएँ और सुरक्षित रह पाएँ, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित तो नहीं है, हवा पानी सुरक्षित नहीं है, यहाँ का साफ दिख रहा है। ये एयर प्यूरीफायर खरीदा, बड़ी चर्चा हो रही है कि उससे प्रदूषण कम होता है, घर में एयर प्यूरीफायर लगा दें। एयर प्यूरीफायर ये क्या चीज़ है, ये मेरे को पता नहीं है। ये एक नई चीज़ आई मार्केट में। तो प्रदूषण से बचाव के लिए जो एकमात्र तरीका आम आदमी अपना रहा है वो है एयर प्यूरीफायर खरीदने का। और एयर प्यूरीफायर की डिमांड कितनी बढ़ गई है, कितनी घटी है, ये समझने के लिए मैं चांदनी चौक की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जिसे नॉर्थ इंडिया की बड़ी मार्केट्स में एक माना जाता है, वहाँ पर आया हूँ। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? लव सुनेजा। मतलब जी ये जो पॉल्यूशन चल रहा है देख ही रहे हैं, आप लोग भी झेल रहे हैं, जाहिर सी बात है। एयर प्यूरीफायर एक बड़ी बात आ रही है कल के कि लोग बहुत खरीद रहे हैं बचने के लिए, क्या इस मार्केट में भी ऐसा है, चांदनी चौक की मार्केट में? डिमांड आ रही है इसकी, डिमांड ऑफ लेट इतना है कि मटेरियल और स्टॉक्स हर ब्रांड के ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कमिंग वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़र्दर मटेरियल हमारे को मिले, तो ऑब्वियसली डिमांड तो इस टाइम है ही, क्योंकि न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के ऊपर है, और डिमांड तो ऑब्वियसली इस वजह से और क्रिएट हो रही है, क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है और लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है आँखों में, गले में, या जो भी एक हर एज ग्रुप में एक अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है। हाँ जी। तो आप लोग के पास सप्लाई कहाँ से आती है, किन कंपनियों की आती है? हमारे पास हनीवेल आता है ब्रांड, एक हनीवेल है, एक फिलिप्स आता है, एक शार्प करके आता है ब्रांड। तो ये कितने बिक जाते हैं? लोकल भी रहते हैं कि आप लोग बाहर भी सप्लाई भी करते हो? नहीं जाता, ये बेसिकली ये एनसीआर में ज़्यादा बिक रहा है, जैसे दिल्ली के साथ नोएडा हो गया और इधर आपका फरीदाबाद हो गया, इन ये एरिया ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे पास बायर सोनीपत और हिसार से भी आए, इधर मेरठ साइड से भी आए हैं, तो हर तरफ से तो बायर तो है, क्योंकि प्रदूषण की दिक्कत हिसार, मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत है। हाँ जी। सप्लाई की बात करें तो सब कुछ डिमांड पर होता है ना? तो डिमांड क्या इस साल बढ़ी है पहले के मुकाबले, क्या दिख रहा है आपको, मतलब मार्केट में क्या? बेसिकली डिमांड पीक कर जाती है इस वेदर में, क्योंकि ये वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है, तो एयर कंडेंस होने की वजह से पोल्यूशन हमारे पे ज़्यादा इफेक्ट हावी हो जाता है। अदरवाइज़ एक गर्म मौसम में तो डिमांड इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा आती है, हर साल आती है आफ्टर दिवाली, क्योंकि दिवाली के पटाखों पे भी बैन होता है, या इस साल नहीं था बैन, तो बैन या ना बैन की वजह से भी बट लोग आते हैं, चाहे कुछ भी हो। दिवाली के बाद पोल्यूशन की दिक्कत समस्याएं सबको ही होती है। टैक्स कितना है ये जो एयर प्यूरीफायर है? टैक्स है बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का प्रोडक्ट है इस पे 18% टैक्स है। 18% टैक्स? जी, जीएसटी 18% की कैटेगरी में आता है, इसके सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स 18% में आता है, तो उसी का ही ये पार्ट है, तो इसलिए इस पे 18% टैक्स है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा था कि बहुत लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं कि जो प्यूरीफायर के अंदर जो पूरा शील्ड लगी होती है उसको बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है क्या आपके पास डिमांड? प्यूरीफायर पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो उसको वो फिल्टर करता है और एक आपको साफ हवा देता है, तो डिपेंडिंग अपॉन फिल्टर, जैसे हेपा 13 फिल्टर आता है, हेपा 14 आता है, उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो वो उस बेस पे आपको एयर जो है वो क्लीन करके देता है। या जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है, ऐसी बहुत शिकायतें लोग कर रहे हैं। ऐसा उसकी एक लाइफ होती है। अब जैसे आप यहाँ पर एक एयर प्यूरीफायर देखेंगे, उसकी लाइफ है 9000 आवर्स, तो जैसे जैसे उसकी लाइफ पूरी होगी वो वैसे वैसे वो काम करेगा। बट अगर कोई 9000 आवर्स लिख रहा है तो वो एक टेस्टिंग कंडीशंस में उन्होंने उसको चेक करके ही लिखा हुआ है, तो उसी बेस पे प्यूरीफायर काम कर रहा है। यहाँ पे तो जो कंडीशन है तो बड़ी अब नॉर्मल है, 500 के ऊपर है। देखो आंखों में भी मतलब ऐसे शाम तक जाते को महसूस? हाँ, क्यों नहीं होता महसूस, काम है, करने आए हैं, अब करे भी तो क्या करे, बट ये दिक्कतें तो सबके साथ है ही। अब इसके साथ किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं लोग।
एक और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये कि किस तरीके से सरकार आपकी सांसों पर टैक्स लगा रही है, इसको आप देख लीजिए। 18% टैक्स है एयर प्यूरीफायर पर। साफ़ हवा है नहीं, साफ़ हवा से बचने के लिए जो लोग, पहली बात तो एयर प्यूरीफायर सब कोई खरीद नहीं सकता, पर जो लोग खरीद रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास, उनको 18% इस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो इस पर भी सोचिएगा, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो ज़रूरत है। और वैसे भी भाई जो साफ़ हवा है ना, ये कोई प्रिविलेज वाली बात तो है नहीं। सांस लेने के लिए साफ़ हवा रहे, ये तो सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए, वो सरकार करा नहीं पा रही। और उसके बदले में एक नया व्यापार डेवलप हुआ एयर प्यूरीफायर का, उस पर 18% टैक्स भी वसूल रही है। गजब है ये, मतलब इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पॉल्यूशन की अपनी इस रिपोर्ट में हम उन तबकों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मजबूरी है कि वो 24 घंटे रोड पर रहेंगे ही, घर पर रह के उनका काम नहीं चलना है, उनको किसी तरीके का वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स भी उनमें से एक हैं, उनसे हम बात करने आए हैं। लाल किला के सामने वाला इलाका है, मार्केट आज देखिए पीछे पूरी लगी हुई है, और कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि पॉल्यूशन का उन पर क्या असर पड़ रहा है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है जी। इस समय भारतीय पथ विक्रेता महासंघ के नाम से हमारा देश भर में स्ट्रीट वेंडर के इस पे काम करने का संगठन चलाता है। तो जैसे कि अभी पॉल्यूशन की बहुत बात हो रही दिल्ली में, है ना, आप लोगों का काम ऐसा है कि आपको सड़क पर उतरना ही पड़ता है, स्ट्रीट वेंडर्स सब लगे हुए हैं आप लोग, है ना, तो पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से ये आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है? सर वही है कि स्ट्रीट वेंडर, ये जो स्ट्रीट वेंडर जो कम्युनिटी है, इसका नाम ही स्ट्रीट वेंडर है, तो स्ट्रीट में काम करना है। दिल्ली में जिस तरह का पोल्यूशन का बढ़ रहा है, दिल्ली नहीं पूरे देश की हालत है, क्लाइमेट का जो चेंज है सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में खास तौर पे जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, हम जैसे जितने भी काम करने वाले जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उसके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, बजाय इसके कि हम सड़क में आके काम करें। हमारे काम का नेचर ही ऐसा है कि सुबह से लेकर के शाम तक हमें डायरेक्ट इसी सड़क में, इसी जैसा भी माहौल हो, जैसा भी बहुत तेज़ गर्मी हो या पूरी बारिश हो, चाहे बहुत तेज़ ये एयर पोल्यूशन की जो बात हो रही है वो हो, हमारे लिए ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम इससे किसी भी तरह का बचाव कर सकें। हमें सड़क में ही आके काम करना है, और चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, वो हमें शरीर पे ही उसको बर्दाश्त करते हुए, उसका जितना भी परिणाम हो रहा है उसको झेलते हुए काम करना है। क्योंकि अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत में आ जाएंगे। हमारा पूरा परिवार का सर्वाइवल ही रिस्क में पड़ जाएगा। हम घर का किराया कहाँ से चुकाएंगे, घर में राशन कहाँ से लाएंगे? तो सिचुएशन हमारी यही होती है हमेशा, चाहे वो कितना भी हो। जो हम लगातार देख रहे हैं कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि AQI 400 के ऊपर चला गया, लेकिन असल में रियलिटी जब हम अगर किसी AQI मीटर से यहाँ पे चेक करें, तो ये जब आप देख रहे होंगे आसपास में कि इतना ज़्यादा गाड़ियों का ट्रैफिक है यहाँ पर और बिल्कुल खुले एरिया में है, तो यहाँ का AQI लेवल कोई 400-400 नहीं है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 1000 के आसपास चल रहा होगा, नहीं तो 500 के ऊपर ही होगा। तो एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में भी हम काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जबकि हमारे लिए 2014 में एक कानून पास किया गया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, उस कानून में ऐसे प्रावधान भी किए गए कि हमें एक बेहतर वर्किंग कंडीशन के साथ एक वर्किंग प्लेस डेजिग्नेट करके, जिसको वेंडिंग जोन कहा जाता है, जहां पे हमारे लिए भी कुछ बेसिक मिनिमम व्यवस्था, जो बुनियादी सुविधाएं होती है। आप देखोगे हमारे आसपास में टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मियों के टाइम में हमारे संगठन ने यहाँ पर एक मटके का सेटअप लगाया, और हमने ऐसे पूरे दिल्ली में करीब 50 से ज़्यादा मार्केट में मटके का सेटअप लगाया कि हमारे वेंडर्स भी और जो राह चलते लोगों को भी जो सिर्फ पानी मिल जाए, उसकी व्यवस्था हमने अपने तरफ से की। जबकि दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 3000 प्याऊ लगाए जाएंगे, लेकिन हमें तो 3 भी देखने को नहीं मिले। ऐसी ही स्थिति एयर पोल्यूशन के टाइम पे भी है कि जब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। कल की न्यूज़ है कि ये कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 50% कैपेसिटी में काम करने बोला है। अब बताओ हमारे पे कैसे एप्लीकेबल होगा, और कैसे हमारा परिवार, हम कैसे वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है। अब ये स्ट्रीट वेंडर वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा, और करेगा तो क्या, कैसे, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। तो ऐसे केस में जो बड़े पोजीशन पे जो बैठे हैं, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सरकार बैठी है, व्यवस्थाएं जो बैठी है, अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने तो सबने अपने अपने केबिन में एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, बंद केबिन के अंदर भी। लेकिन जब वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तब वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं हम जैसे वर्किंग क्लास को, हम जैसे मजदूर लोगों को बिल्कुल कि उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है। सोचते भी नहीं हैं जब ये इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, या जब ऐसा गाइडलाइंस बनाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में शायद वो हमें
समझते ही नहीं, हमें शायद इंसान के ही श्रेणी में नहीं समझा जाता, या पता नहीं क्या है उनके दिमाग में, क्योंकि हम दर्जनों बार उनको इस बारे में लिख चुके हैं, हम रिपोर्ट्स उनके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं कि कैसे वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अभी गर्मियों के हीट वेव के टाइम में हमारे यहाँ के वेंडर हैं, वो कोलैप्स कर गए, काम कर रहे थे और अचानक उनको हीट स्ट्रोक हुआ, उनके सर में दर्द हुआ, 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो नहीं सर्वाइव कर सके। पॉल्यूशन का भी कोई ऐसा असर दिखाया क्या, जिस तरह कोई बीमार पड़ा हो, कोई दिक्कत आ रही हो? किसी और की बात करने से पहले मैं अपनी बात करूंगा कि हर रोज़ जब मैं निकल रहा हूँ मेरे सर में इतना तेज़ दर्द शुरू हो जाता है 2 घंटे के अंदर, और मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार चक्कर आ रहे हैं और ये दिक्कतें हो रही है जो मुझे पहले कभी नहीं होती थी। तो ये जब कभी भी, चूंकि हमें भी इनके लिए काम करना है, हमारा संगठन स्ट्रीट वेंडर का है, तो हमें सड़कों में बाज़ारों में जाके ही काम करना है। अभी भी हम एक दूसरे बाज़ार में थे, वहाँ से हम लौट रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे में हमें भी उसका ये करना है। तो ये सबके साथ परेशानी है, मगर जब हम इस बारे में बात करते हैं वेंडर के साथ में, तो इनका यही कहना होता है कि भैया हम उस बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो तो हमें झेलना ही, हम क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे, वर्क फ्रॉम हमारे लिए तो हो ही नहीं सकता ना। दिल्ली में आप घूमेंगे ज़्यादातर इलाकों में, तो आपको ये महसूस भी होगा कि ज़्यादातर लोगों ने इस पॉल्यूशन को अपनी नियति मान लिया है। और यहाँ तो वेंडर्स की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की, तो उनकी अपनी मजबूरी भी है। किस तरीके से ये प्रदूषण का असर आप लोग के ऊपर हो रहा है? कोई आता है आप लोग के बीच, कोई मास्क बांटने, कोई अन्य चीज़ चिंता करने? कोई भी नहीं आता आज तक। गरीबों की कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी कट रही है जैसे कट रही है। अब यहीं बचपने से आए थे, बुढ़ापा आ गया हमारे ऊपर, यही रोटी रोजी कमाने के लिए, कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है जी। आपकी तो चलिए उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 60 साल की हो गई। 60 साल हो गई। अब बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन के कारण जो नौजवान हैं, जो बच्चे, उनकी उम्र 10-10 साल कम हो जा रही है। हैं, आप भविष्य के बारे में कैसे देखते हैं? भविष्य तो ये आपके सामने ही है। देश हमारा तरक्की कर रही है, गरीब आदमी पीछे होता जा रही है, बस ये तरक्की कर रहा है। बस गरीब और गरीब हो रही है, अमीर हो रहा अमीर हो रही है। बताओ, ये जो पॉल्यूशन, बड़ा प्रदूषण की बड़ी बात हो रही, आप लोगों को महसूस होता है? आंखों में पानी, गला खराब, बीमार पड़ गए हैं, क्या करें, सांस ले रही है। क्या नाम है आपका? रोशनी, कहाँ से हैं रोशनी? जहांगीरपुरी से। महसूस होता है? महसूस हो रहा है, गले में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खारिश होती है, आंखों में से भी पानी निकलता है, आंखें भी जलने लग जाती है कभी कभार, ऐसा होता है। फिर भी क्या करें, मजबूर है, हमको तो बैठना पड़ता है। फुटपाथ पे बैठते आएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, बच्चों को कैसे पालेंगे, ऐसे होता है हमारे साथ। फिर भी पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, फिर भी हमको बैठना पड़ता है, भागते आते हैं, बैठते हैं, क्या करें, मजबूर है, हमको तो रोड पे बैठना ही पड़ता है, ऐसे होता है। अब इस मजबूरी को सिर्फ यही लोग समझ पाएंगे जो इस बात को, इस दिक्कत को, इस प्रदूषण के बीच में रह के काम करने को मजबूर हैं। जैसे कि संदीप बता रहे थे कि इनके लिए कोई वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है। और एक बात और वो बोल रहे थे कि जो पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदार हैं, उन्होंने तो अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं और उनको शायद ये प्रदूषण बाहर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग झेल रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस कदर से उनका जीवन बदला है, किस तरह से उनको खांसी आ रही है, आंखों से पानी निकल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का सर दर्द हो रहा है। मगर मजबूरी ऐसी है, पेट की आग ऐसी कि उसको बुझाने के लिए इनको सड़क पर रहना पड़ता है। और जिम्मेदार किस कदर आग मूंद कर बैठे हैं ये आप देख लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले खबर मैंने ये भी देखी थी कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट के लिए करीब 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा के एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किए गए हैं। तो वहाँ तो एयर प्यूरीफायर आ रहा है, और गरीब आदमी तक जो असल में सड़क पर रहकर ये प्रदूषण झेल रहा है, उसके लिए एयर प्यूरीफायर कब आएंगे, इसका भी सरकार को जवाब देना चाहिए। मेरे हाथ में एक सिगरेट का पैकेट है जिसके बारे में आजकल दावा किया जा रहा है कि हवा में अगर इसमें 11 सिगरेट निकाल कर मैं जला दूं तो जितना प्रदूषण होगा उतना ही इस हवा में जो हम आप सांस ले रहे हैं उतना प्रदूषण है। जितना नुकसान ये 11 सिगरेट करेंगी उतना डेली जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनको ये हवा प्रदूषित कर रही है और उनको बीमार कर रही है। मेरा सवाल सरकारों से ये भी है कि सरकारों ने सिगरेट के पैकेट में तो लिखवा दिया कि टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ, मगर ये जो हवा जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं ये भी लोगों को बीमार कर रही है। इसके बारे में सरकार कब लिखवाने वाली है और कहाँ लिखवाने वाली है, क्या करने वाली है, ये भी बताना होगा सरकार को। एक और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं, वैसे भी जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनमें कहा जाता है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर हेल्थ प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही जहर घुल गया है जितना इन सिगरेट्स में है। तो ये तो हालात हैं दिल्ली एनसीआर के। बाकी बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, बात पूरे नॉर्थ इंडिया की है, तमाम शहरों की, तमाम बड़े शहरों की है, जहाँ पर हवा में 11 सिगरेट जितना जहर घुला हुआ है
और सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, साफ ऐसा महसूस हो रहा है। लोगों को लगता है, हमें तो लगता ही है, लेकिन अब फिर भी भेजना तो ज़रूरी है ना बच्चों को, इसी वजह से चिंता तो होती होगी बच्चों को। ज़्यादा 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 डर लगता है, लेकिन अब क्या करें, जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आपके हिसाब से? अब इसके लिए उनको एक्शन लेना चाहिए इसमें। तो बच्चों को आप लोग तक कोई प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को खांसी आना, कुछ जुकाम होना, कुछ दिक्कत? अभी तो फिलहाल नॉर्मल यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादातर ये रहता है कि वीकनेस ज़्यादा इनको लगती है, आँखों में जलन, ये चीज़ें इनके सामने आ रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है इनको खांसी, इस सीज़न की, ऐसे सीज़न की खांसी जो होती है वो दूसरी होती है, लेकिन ये पोल्यूशन वाली खांसी बच्चों ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। लगता है आप लोगों को खांसी ऐसा कि कभी दिक्कत आंखों में? हाँ, वैसे हवा भी लगती तब भी थोड़ा सा लगता है, जलन सी लगती है। आपको लगता है बेटा खांसी वगैरह से? नो नो नो, ये पावरफुल है। और मास्क लगाया करो, आप लोग मास्क लगवाइए। मास्क देते हैं हम इन्हें, ब्लैक कलर का, वो हम देते हैं बच्चों को, लेकिन हम नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, कभी प्रिकॉशन नहीं लेते, ये तो बच्चे मानते हैं, हम लोगों के सामने रहते हैं तब तो करते हैं। अब देखिए ना, अभी स्कूल से आए हैं और सब गायब है। मतलब आपको फील होता है प्रदूषण की बड़ी चर्चा दिल्ली में हो रही है? बिल्कुल 100% प्रदूषण चर्चा नहीं है और बहुत बुरी दशा में है, और इसके बारे में कोई भी सरकार आती है सिर्फ जनता को गुमराह करती है, करती कुछ नहीं है। और प्रदूषण एक ऐसा है, चाहे छोटा बच्चा हुआ, चाहे बुजुर्ग हुआ, चाहे जवान हुआ, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। इसलिए जो है प्रदूषण के बारे में सरकारें आती है और जाती हैं, लेकिन अब तक बहुत दिन से हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ जो है, लेकिन बस जब प्रदूषण आता है तभी सरकारें कहती हैं कि बस प्रदूषण अगले साल से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने ठोस व्यवस्था नहीं किया। आप लोगों को चिंता होती है अपने बच्चों के बारे में, नाती पोतों के बारे में? मैंने तीनों का नाम ले लिया, इसीलिए तीनों का नाम लिया तो चिंता ही है। मैंने जो है बच्चों का, जवान का, बुजुर्ग का, तीनों का नाम इसीलिए लिया जो है कि दिल्ली ऐसे शहर में रहने पर जो है, मुझे जहाँ तक मेरा उम्मीद है जो है कि 10 साल उम्र वैसे ही घट जाएगी। तो बहुत सुन रहे हैं पोल्यूशन के बारे में कि नौजवानों में उसका इन्फेक्शन आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, नवजात शिशुओं में आ रहा है, अस्थमा जो बीमारी है सांस लेने की, उसमें नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो क्या कुछ पोल्यूशन की वजह से बदलाव आ रहे हैं? इसको समझने के लिए थोड़ा हम डॉक्टर्स के पास आए, डॉक्टर सरविंदर जी के पास हैं। डॉक्टर सरविंदर, आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें आप क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हैं? उनके पैटर्न में क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हैं? उनके बॉडी में क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से? या जो बात हो रही है वो कितनी सही है कि पोल्यूशन की वजह से वाकई चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, जैसे ही मौसम शुरू होता है, सर्दियों का त्यौहार के मौसम शुरू होते हैं, उसके दौरान पोल्यूशन आना शुरू हो जाता है। दिवाली से शुरू होता है और जनवरी फरवरी एंड तक रहता है। पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा चेंजेस हमने देखी हैं हमारी रेस्पिरेटरी या चेस्ट ओपीडीज़ में, स्ट्रेंथ ऑफ ओपीडी बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 50% राइज हो जाती है पेशेंट्स के। और जो पेशेंट नॉन पेशेंट हैं, सीओपीडी, अस्थमा के पेशेंट, आईएलडी के पेशेंट, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है इस दौरान। उनके एक्सेजर्बेशन ज़्यादा देखे जाते हैं, उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, उनकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं उनको स्टेबल रहने के लिए। एक तो ये देखा गया। दूसरे, जो नए पेशेंट जो आने होते हैं अस्थमा के लिए, जो नॉन अस्थमेटिक हैं, उनमें एलर्जीज़ काफ़ी पाई जाती हैं, उनमें सांस की दिक्कत, खराश होना, ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये कुछ चेंजेस हम आमतौर पर इस सीजन में हर बार देखते हैं। जैसे ही एक कोई बढ़ती है, ये सिम्टम सबके बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों की दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। सर, जैसे कि बाहर अब एक बात बड़ी चलती ट्रेंड में कि दिल्ली में या एनसीआर में या नॉर्थ में, मान लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया की ये दिक्कत है ये कि आप अगर बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और एक दिन अगर आप बाहर हवा में गुजार रहे हैं तो लगभग एक तरीके से आप जो नॉन स्मोकर्स हैं वो भी 11 सिगरेट जैसा जितना जो दिक्कतें हैं वो कंज्यूम कर ले रहे हैं। ये सही बात है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। स्मोकिंग से जो बॉडी पे और पूरी, ना कि खाली फेफड़ों में, पूरी बॉडी पे जो असर होता है, इट्स लाइक स्मोकर्स। जैसे हम पहले कहते थे कि जो सीओपीडी बीमारी है जो वो खाली स्मोकर्स में पाई जाती थी, मगर अभी हम देखा है कि नॉन स्मोकर्स सीओपीडी जो है
एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। जो स्मोकर नेवर स्मोकर्स हैं उनमें भी COPD, ये सांस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इनमें जो मुख्य कारण हैं जो एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन, जो कि जो ऑक्यूपेशन एक्सपोजर से होते हैं, और आमतौर पे ये चीज़ें, इनका असर बच्चों पे और प्रेग्नेंट लेडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के थ्रू नवजात बच्चों में ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ये चेंजेस बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं। जैसे आपने बताया नॉन स्मोकर्स भी आपके पास आ रहे हैं, तो जैसे कि जो नौजवान हैं या यंग बच्चे हैं, उनमें भी क्या बॉडी में चेंजेस आप देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी बात होती है कि जितना इन्फेक्शन जो सिगरेट पीने वाले स्मोकर्स जो होते हैं उनके लंग्स में होता है, उतना नॉन स्मोकर्स या जो नौजवान हैं या बच्चे हैं, उनके लंग्स में भी उतना इन्फेक्शन दिख रहा है बिना स्मोक किए। ऐसा है क्या? ये बॉडी में बदलाव देख रहे हैं आप? इन्फेक्शन तो मैं नहीं कहूँ, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम, जिसमें कि स्मोकिंग और इससे कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। अब जैसे लो बच्चों में, खासकर स्कूल के बच्चों में जाते हैं, जब एक्सपोजर बाहर होता है, या जवान बच्चे, यंग पीपल पॉपुलेशन जो कि अब नौकरी के पेशे में बाहर जाना पड़ता है, ड्राइव करते हैं, बाइक्स पे चलते हैं, इन लोगों में एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनमें चेंजेस पाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जिनको पहले कभी अस्थमा नहीं था या कोई सांस की दिक्कत नहीं थी, वो भी कंप्लेंट करके आते हैं कि उनको सांस में दिक्कत बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है गले में, थ्रोट में इरिटेशन है, खांसी ज़्यादा होना। वो दूसरा एक इस सीज़न में जो होता है, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी होती हैं। आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन होने के बाद खांसी हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, मगर पोल्यूशन के कारण जो खांसी जब इन पेशेंट में रहती है, वो 4 से 6 हफ्ते तक रहती है, और खांसी का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है कि पोल्यूशन के कारण, स्पेशली जब से हम AQI इतना बढ़ गया है, तो सांस की बीमारी सबकी सब आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, AQI को लेकर आपका क्या आकलन है? कितना AQI ठीक है शरीर के लिए? कितने में बॉडी एडजस्ट कर सकती है? क्योंकि दिल्ली का मैं देख रहा हूँ तो वो तो 500 के पार जा रहा है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा का भी वही हाल है, मतलब नॉर्थ का लगभग वही हाल है, मैं 300-400 के ऊपर। जो हम देखते हैं, जो लेमैन की तरह देखते हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन हालातों में लोग कैसे रहें, कैसे जिएँ? देखिए, जहाँ तक इंडिया में AQI जो है 50 से नीचे नॉर्मल माना जाता है, पर इंटरनेशनल जो AQI 5 से नीचे नॉर्मल माना जाता है। वहाँ पे 50 जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट में आ जाता है। हम लोग 50 लेके चलते हैं, वो 50 भी पूरे साल में कुछ शहरों में कभी कभार होता है, आमतौर पे उससे ज़्यादा ही रहता है। कोई भी AQI जब 200 से ऊपर जाता है वो हानिकारक रहता है हमेशा। जितना ज़्यादा AQI होगा बॉडी में, उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे बोला कि खाली ये सिर्फ फेफड़े को नहीं पकड़ता है, हार्ट डिजीज़, ब्रेन के स्ट्रोक्स होना और बाकी सब बीमारियों को बढ़ाता है ये। क्योंकि जो भी ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से नीचे होते हैं, दे पेनिट्रेट थ्रू द लंग एंड रीच द ब्लड। जब वो ब्लड में पहुंच जाते हैं, देन दे अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डॉक्टर से लगातार मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जो भी लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं दिल्ली छोड़ दें, दिल्ली रहने लायक नहीं है, बाहर चले जाना चाहिए। पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई जाएं कहाँ, उनका तो सब काम धंधा, बच्चे, व्यापार सब यहीं पर है। तो इस सलाह को लेकर क्या आप लोग सोचते हैं, ये सलाह कितनी सही है, या आप लोग इस सलाह के पीछे क्या कारण? देखिए, ये सलाह तो देना गलत बात है कि सब छोड़ दें दिल्ली। दिल्ली तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, जिनको COPD या बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत है वो अवॉइड कर सकते हैं तो करें, मगर जहाँ दिल्ली छोड़ने का सवाल है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो कोई परमानेंट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही हो सकता है। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। हर बार ग्रैब के रेगुलेशन शुरू होते हैं, पराली को रोकने की कोशिश की जाती है, दिवाली पे पटाखे रोके जा रहे हैं, और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मगर बहुत कुछ करना बाकी है। वो सब कुछ करेंगे तभी ये, और इसमें लोगों की अपनी जिम्मेवारी भी है, वो भी इसमें हाथ बटाएं सरकार का, ताकि पोल्यूशन कम किया जाए। कार पूलिंग, कार शेयरिंग जो बोलते हैं हम लोग, वो करता बहुत कम लोग करते हैं। तो ये तो आई थिंक गवर्नमेंट और इंडिविजुअल सबको मिलके, साथ मिलके ही पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, वरना और कोई चारा नहीं। दिल्ली छोड़ना कोई आंसर नहीं है। हिंदुस्तान में खाली दिल्ली ही पोल्यूटेड नहीं है, बाकी भी सब शहर उतने ही पोल्यूटेड है, मगर दिल्ली की आवाज़ इसलिए उठती है कि दिल्ली में आवाज़ उठाने वाले ज़्यादा हैं। तो पॉल्यूशन के कारण बच्चों के शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो नवजात हैं, जो यंग हैं, उनके अंदर, उनकी बॉडीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको समझने के लिए डॉक्टर आशुतोष के पास हम हैं, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर, आप थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आप क्या नोटिस कर रहे हैं बच्चों की बॉडीज़ में चेंजेस, पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट देख रहे हैं, जो देख के आप भी शायद शॉक होते हो कि यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी हो रहा है, क्या नोटिस कर रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष हूँ, डॉक्टर आशुतोष सिन्हा, यहाँ पे डायरेक्टर एंड HOD इन यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा।
तो बच्चों में पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर हमें देखने को मिल रही है। इसका कुछ कारण ये भी है कि इनकी लंग्स जो हैं वो इमेच्योर होती है, डेवलप कर रही होती है, इनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है और एक तरह से इनकी लंग्स बिल्कुल ही साफ़ सुथरी होती है और वो ये इस तरह के माहौल में, इस तरह के पोल्यूशन में वो एक्सपोज्ड हो रहे होते हैं। तो चेंजेस जो हम देख रहे हैं, जो नॉर्मली जब पोल्यूशन ज़्यादा नहीं रहती है तो उस समय नहीं होती है, इस समय बहुत सारे बच्चे सडन खांसी लेकर आ रहे हैं, खांसी लेकर आ रहे हैं और ख़ास करके ये खांसी रात के समय काफ़ी बढ़ जाती है और पूरी रात खांसी रुकती नहीं है। और सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ या आप कह सकते हो कि वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस खांसी कि इस पे दवाइयों का असर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जिस कारण से खांसी आ रही है वही हम नहीं रोक पा रहे हैं, वही कंटिन्यूसली उनके लंग्स में जा रही है। तो ये खांस के बेचारे परेशान होते हैं और अगर ये चीज़ें चलती रहें, साल बर साल चलती रहें, तो ये एक्चुअल में लंग्स को कुछ ना कुछ डैमेज करते रहते हैं। और जो हमें देखने को मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर जैसे लोगों में कम से कम 20 से 30% बच्चों की लंग कैपेसिटी जो है जितनी होनी चाहिए उससे कम है। ये कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट की इफ़ेक्ट है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। अभी हम ये वाली चीज़ें जो है बच्चों में काफ़ी देखने को मिल रही है और इनमें बच्चों की जो आमद है, जो डॉक्टर पेशेंट्स के तौर पर बच्चे आते हैं, क्या उनकी संख्या भी बढ़ती है इस दौरान जब ये पोल्यूशन हाइक आता है ये सर्दियों में? बिल्कुल। अभी मेरी ओपीडी में 80% बच्चे जो मैं देख रहा हूँ वो पोल्यूशन या पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही देख रहा हूँ। और कितने सारे बच्चे हैं जो ये सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं कि बच्चे को खांसी हो रही और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होती, कोई बुखार नहीं, कोई ये नहीं। तो इसका कारण यही है। तो इसके कुछ रेमेडीज़ या कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत पर्टिकुलरली इस समय पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात बच्चा अगर है, तो उसको घर के अंदर ही रखें, घर के दरवाजे खिड़कियां जो हैं वो बंद रखें, पर्टिकुलरली सर्टन टाइम में, जैसे सुबह में और शाम के या रात के समय। दिन के समय फिर भी पोल्यूशन लेवल थोड़ी सी कम होती है तो उसमें आप थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनको घर के अंदर रहना चाहिए। और हम ये भी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि एयर प्यूरीफायर शुड बी यूज्ड, वो भी हेपा फिल्टर वाली, जिससे कि हम पोल्यूशन की इफ़ेक्ट को कम कर सकें, पोल्यूशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन लंग्स हैं उसको हम कम कर सकें। तो ये दो चीज़ें, टाइमिंग ऑफ कि बच्चों को कब बाहर लेके जाना है और कब, ये एज ए डॉक्टर हम लोग हमेशा ही एडवाइस करते हैं कि बच्चों को बाहर खेलने भेजना चाहिए, एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ हमेशा करानी चाहिए। पर इस समय, पर्टिकुलरली इस समय जब पोल्यूशन लेवल 400 से 600 की तरफ चल रही है AQI, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि इनको सुबह में बाहर ना निकालें और शाम में ना निकालें। बेस्ट टाइम होती है 10 से लेकर 4 के बीच में। और एयर प्यूरीफायर यूज़ करें जब तक कि बच्चा घर में है, और पर्टिकुलरली बेडरूम या लिविंग रूम में, और हेपा फिल्टर वाली एयर प्यूरीफायर यूज़ करें। जो एक बहुत बड़ा तबका है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है एयर प्यूरीफायर, उनकी मैं वही कहना चाह रहा था कि ये तो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही होगी कि बच्चों को घर में रखें, घर के अंदर सफाई रखें, घर के अंदर कैंडल्स या परफ्यूम्स की या अगरबत्तियों का जो है यूज़ मिनिमम रखें, और वेल हाइड्रेटेड रखें बच्चों को, जिसमें पानी वगैरह खूब पिलाएं, और न्यूट्रिशियस फूड दें, वेल बैलेंस डाइट, जैसे फ्रूट्स का सेवन, अभी सीजनल फ्रूट्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, ये सब चीज़ें जो है पोल्यूशन के इफ़ेक्ट को निगेट करती है, उनसे उसकी इफ़ेक्ट को कम करती है। भले 100% नहीं करेगी लेकिन एटलीस्ट वो कम करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं एयर प्यूरीफायर के बिना भी, जैसे सर्टन टाइम पे बच्चों को बाहर ना ले जाएं, हाइड्रेट करें, अगरबत्तियों का, टोबैको जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट की यूज़ जो है वो घर के अंदर बिल्कुल ही ना रखें, कैंडल्स वगैरह या कोई भी आग वाली चीज़ें जो है वो घर के अंदर ना करें क्योंकि उससे और पोल्यूशन बढ़ेगी, और घर को साफ़ रखें, और काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड का सेवन करें। दिल्ली में ये वाटर स्प्रिंकलर जो है, जो घूम रहे हैं प्रदूषण कम करने के लिए, इनका हाल देख लीजिए। इसको अगर आप करीब से ध्यान से देखेंगे जो पानी निकल रहा है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ से पानी निकल रहा है नॉब,
वो तो आपको ख़राब नज़र आएंगे साफ तौर पर। सिर्फ 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जगहों से पानी निकल रहा है। तो ये तो हाल है। बाकी अब इससे कितना प्रदूषण कम होगा वो तो जानकारी बता पाएंगे, मगर जो मेरी आंखों से दिख रहा है उससे तो मुझे लगता है कि बहुत इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो दिल्ली में हम प्रदूषण कवर कर रहे हैं, प्रदूषण पर रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये दिल्ली में आनंद विहार स्थित स्मॉग टावर है। अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे बाहर से देख कर तो समझ में नहीं आ रहा। अभी एक कर्मचारी आया था, बोला अंदर आने की परमिशन नहीं है। मुझे चल रहा है तो बोला अभी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो ये अद्भुत कारण है और अद्भुत जवाब दिया गया है। चल रहा नहीं चल रहा, थोड़ा अभी और लोग भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, कैसे चलता है, नहीं चलता है और कितना इससे फ़र्क आ रहा है। आइए भैया, क्या नाम है आपका? हैं? बिट्टू पंडित, बड़ा बढ़िया नाम है। थोड़ा अंदर दिखाएंगे हमको स्मॉग टावर कैसे काम करता है? अंदर अलाउ नहीं है? क्यों नहीं अलाउ है? हम तो मीडिया से हम तो जानना चाहते हैं कैसे चलता है। चल रहा है अभी चल रहा है अभी। तो चलता होगा तो पंखा का चलता होगा ना इसका। तो ये बंद है, क्यों बंद है? शट डाउन हो गया है। क्यों शट डाउन हो गया? लाइन कटे हैं, बत्ती नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। बिजली है, हाँ, पैनल में वो थोड़ा सा गड़बड़ी है। पैनल में गड़बड़ी है, वो भी तो ठीक कर रहे हैं। अच्छा वो ठीक कर रहे हैं। कब से नहीं चल रहा है? अभी बंद हो गया है। अभी बंद हुआ है? सुबह से चल रहा था? हाँ सुबह चल रहा है। बाकी 24 घंटे चलता है? 24 घंटा नहीं चलता। हाँ, चलता है वही 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। 10 से 2 सुबह और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। 3 से 6, मतलब 3 घंटा वो, 3 घंटे 6 घंटे चलता है मात्र। उतने में हो जाता है? उतने में नमी हो जाता है ना, वो सोच हो जाता है। ये ज़्यादा चलाते हैं। कौन? ये जो लगा हुआ है नहीं, अच्छा ये पूरा चांस होता है ना। हाँ, फिल्टर भीजने का चांस हो जाता है। अच्छा। और AQI स्टेशन यही है? यहीं पे AQI मेजर होता है आसपास का? हाँ, कितना AQI है आज? कितना AQI दिखा रहा है आज? अभी तो वो मशीन कहाँ लगा है, इसमें खाली बस चला रहे हैं। अच्छा, तो अंदर कोई आपका इंचार्ज है जो बता दे हमको कैसे चलता है, क्या चलता है? वो भी नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? क्यों? बुलाओ उनको, बात करें उनको। कहाँ है इंचार्ज? क्यों नहीं बताएंगे भाई? आप लोग काम है ना जवाब देना, जो इंचार्ज उनको भेजना। ये तो हालात हैं कि जिस जगह भी चेक करने के लिए जाओ सरकारी संस्थाओं में तो गेट पर ताला है, अंदर से बंद है। बता रहे स्मॉग टावर अभी चल नहीं रहा है, बिजली पावर पैनल जाने क्या भगवान जाने क्या ख़राब है। और ये ऊपर बता रहे हैं ये स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, ये चलते हैं। तब ये क्यों चलते हैं? जैसे कि कुछ समय पहले दिल्ली में ये AQI स्टेशंस हैं, उनके बारे में ये आरोप लग रहे थे कि इनके इर्द गिर्द थोड़ा स्प्रिंकलर चलाए जाते हैं ताकि AQI इसके आसपास का ठीक आए। बहुत लोग शिकायत ऐसे हमको करते मिलते भी हैं कि जो सही में AQI है दिल्ली का वो इन मीटर्स में शो नहीं करता है। जो लोगों ने अपने घर में लगा रखे हैं प्यूरीफायर वगैरह, उनमें AQI आ रहा है 700 800, जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उसमें आ रहा है 200 300। तो इस तरह के आरोप भी सामने आ रहे हैं। बाकी जो सामने है वो तो है ही है। उधर AQI क्या दिखा रहा है, बोर्ड लगा, वो भी चल के देख लेते हैं। देखिए कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि ये नहीं चल रहा है और अंदर से कोई जवाब देने आया नहीं। हमने कहा इंचार्ज को भेजो तो वो भी नहीं आए। मगर अच्छी खबर ये है कि हम आए, चलिए इसी बहाने ये स्मॉग टावर चल गया है। पहले ये पंखे आपने देखे थे नहीं चल रहे हैं, अभी पंखे चलने लगे हैं। मगर सवाल यहाँ पर फिर यही उठता है कि क्या हमारे आने के कारण ये चला है? ये पहले क्यों नहीं चल रहा था? जो पैनल और बिजली की खराबी बता रहे थे वो क्यों थी, या थी भी कि नहीं थी? अब ईमानदारी की बात है, मुझे सही जवाब नहीं पता है। अब इसका सही जवाब देंगे अंदर के जो बैठे अधिकारी हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो बाहर आने को तैयार नहीं है। अपने चेलों को भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर आना अलाउ नहीं है। अब सरकारी संस्थाओं में अगर मीडिया नहीं जा सकती, नहीं देख सकती कि क्या सही से हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो भाई फिर सरकार को जो जिम्मेदार है उनको आकर देखना चाहिए। जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं। अब यहाँ पर देखा मैंने बोर्ड पे लगा हुआ है जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी का, तो भाई वो आकर देखें। हम आए और नहीं चल रहा था, अभी चलने लगा तो क्यों बंद था? अब टाइमिंग जो बता रहे थे कि भाई सुबह 10 से 2 चलता है और 3 से 6 चलता है, तो 3:37 हो रहा है, तो 3 बजे चल जाना चाहिए था। 3:37 पे क्यों चल रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे भी दिल्ली में इतना प्रदूषण है और स्मॉग टावर जो जानकार कहते हैं जितने लगे भी हैं वो नाकाफ़ी हैं। अब नाकाफ़ी पहले से ही हैं और चल भी नहीं रहे हैं, हमारे आने पर चल जा रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ी घटना है। बाकी इसका सही जवाब कोई जिम्मेदार दे पाता, पर जिम्मेदार अंदर बैठे हैं, वो आने को तैयार नहीं।
ना आएंगे इंचार्ज। क्यों आएंगे? कुछ जवाब होता तो आ जाते, पर जवाब नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे। चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, माननीय श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के जो हेड हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है। मेरी उनसे अपील है कि वो खुद कभी आएँ, औचक निरीक्षण करें, और अगर ये वाकई जो हमने देखा कि हमारे आने के वक्त नहीं चल रहा था पर इसको चलना चाहिए था, और हमारी जब शिकायत हमने जवाब मांगा था चल गया, खुद भी कभी आकर जांच कर लीजिए। देश आपकी तरफ देख रहा है। 24 तारीख है और 3:45 लगभग हो रहा है, और जो आंकड़े सामने जो DPCC की तरफ से आ रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये आनंद विहार का एक UI सेंटर है, ये बगल में स्मोक टावर है। स्मोक टावर नहीं चल रहा था, हमने आपको बताया। हमारे आने के बाद हमने थोड़ा इंक्वायरी की, कोई आए तो नहीं। जो लोग आए और उन्होंने कहा कुछ दिक्कत है, पर ये फिलहाल चल गया है। जब हमने सवाल पूछना शुरू किया तो चल गया। अच्छी बात ये है, इसमें आंकड़े आ रहे हैं 285 PM10 का है। जो मैं ऑनलाइन मोबाइल पे चेक कर रहा था तो वो 231 के ऊपर बता रहा था एक UI फिलहाल जो आनंद विहार के इलाके का है। आंकड़ों का खेल तो इस देश में वैसे बड़ा निराला है। एक तरफ तमाम इंडिपेंडेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहा जा रहा है कि देश में लगभग 17 लाख मौतें प्रदूषण के कारण हुई। दिल्ली के बारे में कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि करीब कुल मौतों की जो 15% मौतें प्रदूषण के कारण हुई। मगर सरकार से जब लिखित में जवाब आया तो आया कि उनके पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे पता लगाया जा सके। उनके पास कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं कि इस पर साबित किया जा सके, स्थापित किया जा सके कि प्रदूषण के कारण लोगों की मौत हुई है। एक तरफ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लोगों के लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, लोगों को हार्ट फेल हो रहा है, लोगों को दिमागी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आदमी इसी प्रदूषण के कारण हार्ट फेल से, हाई BP से, लंग इन्फेक्शन से मर जा रहा है। और आम आदमी क्या सोच रहा है कि भगवान को यही मंजूर था, उसकी जान चली गई, भगवान यही चाहते थे। भगवान ये नहीं चाहते थे, भगवान चाहते थे कि आपकी उम्र लंबी हो, और भगवान ने लंबी आयु के साथ आपको भेजा था। मगर ये सरकारें सीरियस नहीं हैं। जो उनके जो नाकामी है, उनकी जो नाकाबिलियत है, उसकी वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है, उसकी वजह से जान जा रही है लोगों की। मगर सरकार क्या कह रही है कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। अरे तो भैया आंकड़ा निकालिए ना, ये आपका ही तो काम है। और जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली रहने लायक नहीं है, देश की राजधानी रहने लायक नहीं है, यहाँ पर हेल्थ कंडीशंस इतनी भयानक तरीके से लोगों की बर्बाद हो रही है, लोगों की उम्र घट रही है, तो इसके बारे में मजबूत आंकड़ा, इनिशिएटिव जो देश के केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उनको चिंता करनी पड़ेगी ना। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको चिंता करनी पड़ेगी ना। भाई दिल्ली में तो अब देश की राजधानी में तो ट्रिपल इंजन सरकार हो गई। MCD में भी आप ही हैं, यानी नगर निगम में, राज्य सरकार में भी अब BJP की सरकार आ गई है, केंद्र में BJP की सरकार है ही। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली कैसे बदलेगी इसकी चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देखिए प्रदूषण को लेकर खूब बहस हो रही है, बुरे हालात हैं। तो जितने भी आसपास के राज्य के, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश हो, सभी की जगह के जो जिम्मेदार है सबको चिंता करनी पड़ेगी, तभी कुछ आएगा बदलाव। वरना ये आंकड़ेबाजी, हम आए स्मोक टावर चल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब हमको दावा नहीं कर रहा है कि हम आए तभी स्मोक टावर चला, पर जो हमने देखा, आपने कैमरे पे देखा, वो तो यही है। और अंदर से कोई जवाब देने नहीं आ रहा है, तो इसको क्या माना जाए? भाई जवाब अगर सही होता तो जवाब देने आ जाते, जवाब नहीं होगा, कुछ तो चोरी पकड़ी गई है, तभी जवाब देने नहीं आ रहे हैं। बाकी हमारा काम यही है, पिंच करते रहना। तो हम जब भी फील्ड में मौका मिलेगा हम पिंच करते रहेंगे। आप सबसे हमारी ये अपील है कि थोड़ा जागरूक होइए अपने अधिकारों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। ये जो मास्क मैंने लगा रखा, मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, कोई नहीं लगा रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे भैया आप बीमार हो, मुझे खुद भी दिक्कत हो रही है, ईमानदारी की बात है। थोड़ी सी खांसी मुझे लगातार आ रही है और जो ठीक नहीं हो रही है। तो सबको खुद भी इनिशिएट करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे भी नहीं रहना होगा। अगर आप समर्थ हैं, एयर प्यूरीफायर नहीं ले सकते, समझ में आता है, मगर मास्क तो लगा सकते हैं ना, तो मास्क कम से कम लगाइए। बाकी एयर प्यूरीफायर के बारे में भी कहना चाहूँगा, बड़ी मार्केट डेवलप हुई है। जो देश की नीति नियंता हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, उनके घरों में, उनके दफ्तरों में तो एयर प्यूरीफायर लग गए हैं, मगर जो आम आदमी है उसके घर में नहीं पहुंचा है। तमाम योजनाएं, बिहार में इलेक्शन में घूम रहा था तो वहाँ बताया गया कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए हैं। हम पैसा मत बांटिए। जब ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ये जो एयर प्यूरीफायर है, अरे आप ही बंटवा दीजिए कम से कम भाई। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचवा दीजिए, उनका भला हो कम से कम इसी बहाने, क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है इसको देने का, इसको खरीदने का। तो क्या मतलब वो मरे? ये सरकारों को तय करना पड़ेगा। धन्यवाद।